CSIR नेट दिसंबर एग्जामिनेशन अगर आपको अटेम्प्ट करना है तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना। गलती की पार्ट ए हम टोटली इग्नोर कर दे और उस पर ध्यान ही ना दे। जून अटेम्प्ट में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का यही सजेशन था कि पार्ट ए काश अच्छे से करा होता तो आज हम भी सिलेक्टेड होते। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। अब किस तरीके से हम पार्ट ए की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं तो इस वीडियो में आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, तो अंत तक जरूर बने रहना। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण पॉइंट हमारे लिए रहता है कि हमें सिलेबस पता हो। आपको जनरल एप्टीट्यूड में जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं या जो रिपीटेड टॉपिक्स हैं वो तभी आपको अच्छे से समझ में आएंगे। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि जो भी रिपीटेड टॉपिक्स है उस पर हम हाईलाइट कर लेते हैं। कौन कौन से टॉपिक हैं, जैसे परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, वर्क टाइम, इस पर आपको हर 1-2 साल में क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन पर भी आपको सवाल आता है। ज्योमेट्री का सवाल स्टूडेंट्स ये हर साल आना कांस्टेंट है। जैसे कि इस बार भी आपका पार्ट ए में ज्योमेट्री का एक सवाल था, तो बेसिक सर्कल, ट्राइंगल, एरिया, 3D शेप्स, इनके बारे में आपको फेमिलियर होना चाहिए। इनके कुछ फॉर्मुलेज, जो बेसिक फॉर्मुलेज होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। डेटा इंटरप्रिटेशन ये कहीं ना कहीं आसान होता है, टाइम सेविंग होता है। तो इसमें जो भी टेबल, बार और पाई चार्ट होता है उसकी एनालिसिस कैसे करनी है, इसमें से हमें बेस्ट ऑप्शन कैसे सेलेक्ट करना है, तो ये सभी आपको यहाँ पर देखना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं लॉजिकल रीजनिंग एंड पजल्स, तो लॉजिकल रीजनिंग एंड पजल्स स्टूडेंट्स ये थोड़े से ट्रिकी हो सकते हैं बट दे आर इंटरेस्टिंग एज वेल। तो अगर आप इनकी थोड़ी बहुत भी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो भी आपकी इसमें कमांड बन जाती है। नेक्स्ट आता है डिकोडिंग एंड कोडिंग। ये स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा आसान होता है जिनका जो मैथ्स है वो थोड़ा सा वीक है एंड वो कहीं ना कहीं भागते हैं कि बस कैलकुलेशन वाला सवाल हमारे सामने ना आए। तो पार्ट ए में जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप कैलकुलेशंस करके ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर आपकी कैलकुलेशन वीक है स्टिल आप डिकोडिंग, कोडिंग, डायरेक्शन, वेन डायग्राम्स, इन सभी पॉइंटर्स पर मेजर फोकस करते हुए आप पार्ट ए में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लगभग 5 से 10 साल के पेपर आप अच्छे से एनालाइज करिए, उन्हें सॉल्व करिए। इनफैक्ट इस बार जिनका सिलेक्शन भी हुआ है उनमें से मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स का रिकमेंडेशन यही था कि 5 से 10 साल के अगर हम मिनिमम 5 ईयर्स के भी पेपर देख लेते हैं तो भी हमारे लिए पार्ट ए के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है। तो आप लगभग अगर एनालाइज करेंगे यू विल सी की लगभग 70% टॉपिक्स जो हैं, जो आप कह सकते हैं जो एरियाज हैं वो आपके रिपीटेड ही रहते हैं। तो अगर आपने बस पास्ट ईयर्स को ही बार बार प्रैक्टिस करा है, एनालाइज करा है, तो यस यू विल बी एबल टू स्कोर रियली गुड इन योर पार्ट ए। नेक्स्ट चीज आपको ध्यान रखनी है, कुछ शॉर्टकट्स और ट्रिक्स अगर आप बना सकते हैं, आपने कभी वैदिक मैथ्स पढ़ा है तो ये आपके लिए एक और प्लस पॉइंट हो जाएगा क्योंकि आपका टाइम सेव करेगा। तो वैदिक मैथ्स की मदद से ये हेल्पफुल हो जाता है, बट अगर नहीं भी आता है तो भी स्टूडेंट्स यू कैन स्कोर गुड, राइट, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए होगा। स्मार्ट रेशियोज इंस्टेड ऑफ लॉन्ग कैलकुलेशंस, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर जैसे याद हो जाती है ना कई बार चीजें हमें कि अच्छा इसको कैलकुलेट करके इसके अराउंड रेशियो आता है, तो दिस हेल्प्स अ लॉट इन सेविंग द टाइम। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर आपसे ये चीजें भी नहीं हो पा रही है, अवॉइड कर देते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन है ना, अप्रोक्सीमेशन, एलिमिनेशन, इन सब मेथड्स को आप इस्तेमाल करिए। ग्राफिकल जो फिगर्स रहते हैं उनको मेन फोकस करिए अगर आपसे कैलकुलेशन बिल्कुल भी नहीं हो पाती है तो। ज्योमेट्री के अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज को याद रख सकेंगे तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा, जैसे कि सर्कल, कोन, पाइथागोरस, ये सब इक्वेशंस। इस बार जैसे कि अगर हम बात करें तो आपसे रिलेटेड टैन, साइन, कॉस, इससे रिलेटेड भी सवाल पूछा था, तो ट्रिग्नोमेट्री रिलेटेड भी कुछ बेसिक्स पूछ लेता है, तो वो भी आप इसे याद रख सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो कोशिश करिए एटलीस्ट, क्योंकि अभी आपके पास वक्त है लगभग 3 महीने का आपके पास ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं वक्त है, आप हर दिन अगर 30 मिनट्स, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 1 घंटा दीजिए, आप अगर 30 मिनट्स भी दे रहे हैं तो भी ये मोर देन सफिशिएंट है आपके लिए। तो लगभग 5 से 10 एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस अगर आप डेली लगा रहे हैं, और इसमें आप एक चीज और रखिए, पहले शुरुआत में आप टाइम को मत लिमिट लगाइएगा, एंड में या आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम जब आपके पास कॉन्फिडेंस आ जाता है उस वक्त आप इसमें टाइम लिमिट लगा सकते हैं। तो मिक्स क्वेश्चंस कोशिश करिए, इजी भी रखिए, मॉडरेट भी रखिए, ताकि आप उससे सीख सकें। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कोशिश करिए कि पार्ट ए का भी एक मॉक टेस्ट एनालाइज के लिए कर लें आप, वो बेटर रहेगा अगर आप फुल मार्क्स चाहते हैं, बट जनरली स्टूडेंट्स इसको अवॉइड करते हैं, बट आई विल सजेस्ट क्योंकि आपकी रैंक बूस्ट के लिए भी मदद करता है। साथ के साथ ही भाई अगर 1-2 नंबर से नेट रह जाए या JRF रह जाए तो बहुत दुख होता है, तो ये दुख ना हो एंड में, इसके लिए आप इस पर भी काम कर सकते हैं। एक फॉर्मूला शीट जरूर प्रिपेयर करिए, स्पेशली जैसे कि जो आपके बेसिक ज्योमेट्रिकल फॉर्मूलाज होते हैं उनके लिए, ये आपको अंत में बहुत ज्यादा मददगार रहता है।
तो यही चीज मेंशन करिएगा कि आखिरी के 1 महीने में आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। इसके बाद अगर हम बात करें स्मार्ट अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी इन एग्जाम्स के वक्त हमें किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना है पार्ट ए के लिए, तो सबसे पहले तो देखो 2-3 मिनट या लेस देन दैट आप एक बार देख सकते हैं कि क्वेश्चंस किस तरीके के पूछे गए। अगर आपको लग रहा है पहले बार ही सवाल देख के कि ये क्वेश्चन मुझसे हो जाएगा तो प्लीज गो फॉर इट, और अगर लग रहा है नहीं हो सकता है तो उसको छोड़ के नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाइए। अटेम्प्ट योर स्ट्रॉन्ग एरियाज फर्स्ट, जैसे कि मैंने अभी आपको मेंशन करा, रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, अगर ये स्ट्रॉन्ग है, आपकी कैलकुलेशंस वीक हैं, तो प्लीज पहले उनको आगे उन पे ध्यान दीजिए और उनसे प्रोसीड करिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्किप टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस, रिमेंबर ये चीज ध्यान रखनी है, किसी सवाल में बहुत ज्यादा वक्त लग रहा है, यू आर कंफ्यूज, 1 बार से 2 बार अगर हमने ट्राई करा बट हर बार आंसर अलग आ रहा है, प्लीज उसे स्किप करिए, क्योंकि स्किपिंग एंड एलिमिनेशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सिलेक्शन। नेक्स्ट अगर हम बात करें यू नीड ओनली 10 फॉर फुल 30, तो ये देखो सीधी सी बात अगर हम बात करें तो आप लगभग अगर 15 नॉट 10, इसमें आप कहेंगे 15 सवाल आपको पूरे सही चाहिए होते हैं 30 स्कोर करने के लिए, बट यस अगर आप 10 भी सॉल्व कर लेते हैं तो ये भी आपके लिए एक बुरा ऑप्शन नहीं है। अगर हम बात करें तो अगर आप कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं उसमें डबल चेकिंग की नीड है तो प्लीज जरूर करिए कैलकुलेशन, क्योंकि कई बार थोड़े से पॉइंट से भी हमारा जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि एक टॉपर का सीक्रेट आखिर क्या होता है, कि हम कैसे बोले कि जो CSIR में टॉपर्स है जो अंडर 50 रैंक लेके आ रहे हैं वो उनके पास ऐसा क्या मैजिकल चीज है दैट इज हेल्पिंग देम टू बूस्ट देयर रैंक, तो दैट इज पार्ट ए, क्योंकि पार्ट बी और पार्ट सी में तो हर कोई कोशिश करता है, सिलेबस आपको पता है दोनों का सेम ही है, तो हर कोई अपनी पूरी 100% मेहनत पार्ट बी और सी में लगा देता है। तो मोस्ट स्टूडेंट्स जो इग्नोर कर देते हैं वो है पार्ट ए, बट टॉपर्स को पता है कि अगर उनकी रैंक आनी है, बूस्ट अप करना है, तो वो सिर्फ उनको पार्ट ए ही करवाएगा। तो यही चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपके 30 आउट ऑफ 30 बन जाते हैं पार्ट ए में तो आप ये समझ लीजिए कि आप मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट से काफी ज्यादा आगे हैं, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर मेहनत करी है पार्ट बी सी में, अगर आप मान लेते हैं सी सेक्शन में आपने कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं, यू आर नॉट वेरी श्योर, हो सकता है नेगेटिव ज्यादा हो जाए, तो वहां पर ये आपको पार्ट ए ही बचा लेता है। तो स्टूडेंट्स आपको जैसे कि पता है कि CSIR में हमेशा आपको सजेस्ट करा जाता है टारगेट करो 120 नंबर, इस बार तो काफी कम कट ऑफ गया था। सो लेट्स से कि भाई आने वाले वक्त में भी अगर पेपर का लेवल सेम ही रहा तो पार्ट ए कैन बी अ रियली हेल्पफुल, आप कह सकते हैं थिंग फॉर ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, क्योंकि पार्ट बी और सी अगर ये ट्रिकी बनाएंगे तो इनका जो मेथड रहेगा वो यही रहेगा कि हम पार्ट ए को थोड़ा लाइट करें। तो अब वक्त आ चुका है पार्ट ए को भी हम इक्वली इंपॉर्टेंस दे, इक्वली उस पर भी हम फोकस करें। सो आई होप आप सभी के लिए वाला वीडियो यूजफुल रहा होगा। अब अगर अभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि अब हमें करना क्या चाहिए, तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए 10 श्योर शॉर्ट टॉपिक्स अपने पक्का कर लीजिए, लेस देन 2 मिनट्स में अंत में आप कोशिश करेंगे कि इसको आप सॉल्व करें। साथ ही में अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो पार्ट ए जो है ये आपको एक बोनस मार्क्स देता है, तो आपको इस पर ध्यान रखना है। ऑलराइट, अब अगर इसी के साथ हम लोग बात करें स्टूडेंट्स, तो अगर आप मेरे साथ कनेक्ट करना चाहते हैं ओवर माय टेलीग्राम चैनल, जिसमें मैं आपको अबाउट द कह सकते हैं जो भी पार्ट ए बी सी किस तरीके से पढ़ना है इसके बारे में भी मैं आपको गाइड करती हूँ। साथ ही में स्टूडेंट्स जो भी मैं यूट्यूब पे थ्योरी सेशंस लेती हूँ उसके भी आपको पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इसके लिए आप सीधा या तो इस नेम को सर्च कर सकते हैं ओवर माय टेलीग्राम चैनल, या फिर आप डायरेक्टली इस कोड को स्कैन करके यू कैन कनेक्ट विद मी ओवर माय टेलीग्राम चैनल। अब इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है स्टूडेंट्स कि भाई डायरेक्शन लेस स्टडी से बेटर है कि एक डायरेक्शनल स्टडी करें, और कहीं ना कहीं ये चीज आपको हमारे मेगा पैक में जरूर मिलेगी। इस मेगा पैक में स्टूडेंट्स आपको पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी तीनों पार्ट्स की कंप्लीट डिटेल्स मिलती हैं, कंप्लीट आप कह सकते हैं जो वीडियोस हैं, जो लेक्चर्स हैं, जो पीडीएफ्स है, सभी आपको मिलता है। अब इसी में अगर हम देखें स्टूडेंट्स तो आपको मिल रहा है XXX वैलिडिटी, यानी कि 6 मंथ का जो बैच है स्टूडेंट्स आपका, वो आपको पूरे के पूरे 18 महीने के लिए मिल रहा है। और यहाँ पर आपको ये जो अमाउंट है स्टूडेंट्स ये और भी ज्यादा रिड्यूस्ड फॉर्म में मिलेगा, तो आप यहाँ पर डेफिनेटली एनरोल कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारा कूपन कोड यानी कि YT13 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो दिस इज द मेगा पैक जिसमें आपको XXX वैलिडिटी मिल रही है, यानी कि 6 महीने का बैच 18 महीने के लिए मिल रहा है। और सबसे बेस्ट ऑप्शन मैं एक और चीज बता देना चाहती हूँ आपको, यहाँ पर आप पार्ट ए भी प्रिपेयर करते हैं, आप पार्ट बी भी प्रिपेयर करते हैं, साथ में सी, और इसके साथ आपको मिलते हैं 84 मॉक टेस्ट। तो ये सभी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं स्टूडेंट्स।
तो अभी आपके लिए बहुत स्पेशल ऑफर चल रहा है, नवरात्रि स्पेशल ऑफर, तो आप डेफिनेटली इसमें एनरोल कर सकते हैं। और अगर इसी के साथ में बात करूं स्टूडेंट्स, तो किस तरीके से आप एनरोल कर सकते हैं यहाँ पर, तो उसके लिए आप सिंपली हमारी जो वेबसाइट है अरे 24/7 की वेबसाइट आपको विजिट करनी है। यहाँ आप ऑल कोर्सेज में जाएंगे, CSIR नेट और लाइफ साइंसेस। यहाँ आप देख सकते हैं मेगा पैक है, और मेगा पैक में आपको ट्रिपल वैलिडिटी अभी अवेलेबल है। बाय नाउ पर आपको सिंपली स्टूडेंट्स इस पर क्लिक करना है, और यहाँ आप कूपन कोड जो कि मैंने आपको बताया है फॉर एक्स्ट्रा 79% ऑफ के लिए है, YT13, ये आपको टाइप करना है। जैसे ही आप इसे अप्लाई कर देंगे तो आपको और भी ज्यादा डिस्काउंटेड अमाउंट पर मिलेगा। तो यस स्टूडेंट्स, वेरी हाई टाइम फॉर यू टू फोकस फॉर द एग्जामिनेशन। दिसंबर में बहुत हद तक चांसेस है कि एग्जाम होगा, एंड इसमें अगर आप अच्छा करना चाहते हैं, JRF पाना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा ऑप्शन है कि पार्ट ए पर भी हम फोकस करें, एंड पार्ट ए के लिए हमारा मेगा पैक आपके लिए एक सॉल्यूशन हो सकता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल रही है, और अगर रही है तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।